आने लग पड़ी। जैसे यजमान जी ने लगाया है क्या तो महाराज इनके यहाँ भी कोई ना कोई आ रहा है, वैसे वहां भी चलने लगे। अब विमान जा रहे थे। आज जो सती है वो कैलाश पर थी, देखा बहुत सारे विमान जा रहे हैं। देवता विमान के ऊपर बैठकर कहाँ जा रहे होंगे? पृथ्वी में। आज एक विमान को देखा, उस विमान में इंद्र की पत्नी सची बैठी थी। अब सची को आवाज लगाई, सची आ गई। कहाँ चली है? बोले तेरे पिता ने यज्ञ रचाया, तुझे पता नहीं? अरे कब रचाया है? बोले कल का लगा है। अच्छा, आज सची ने कहा कि तुझे नहीं बुलाया, पता तो था नहीं बुलाया, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो आग बुझाने के बजाय क्या करते हैं, उसमें तेल डाल देते हैं। ऐसा नहीं किया कि इसको बुरा लगेगा तो मैं नहीं बोलूं, नहीं, उसने तो क्या किया, आज कहा कि तुम्हें नहीं बुलाया। अब सती जो है वो विचार करने लगी, मेरे पिता ने यज्ञ में नहीं बुलाया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब वो भोली भाली थी, इसलिए आज विचार करने लगी, हो सकता है कि किसी को भेजा हो परंतु वो पहुंच ना पाया हो, क्योंकि कैलाश बहुत ऊपर है। अब कन्या का मन है, सोचने लगी जाऊंगी। अब इंद्र की पत्नी तो वहां से चली गई, परंतु आज जो सती है वो अपने पति शिव के पास गई कि बाबा तैयार हो जाइए। बोले कहाँ जाना है? बोले पिता ने यज्ञ रचा रखा है हरिद्वार कंखल में, इसलिए तैयार हो जाइए, चलना है। आज जब ये कहा ना तो उस समय आज शिव ने कहा देवी निमंत्रण तो आया ही नहीं, और यदि निमंत्रण नहीं आया तो नहीं जाएंगे, क्योंकि बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। आज कहा हे पतिदेव, निमंत्रण की क्या जरूरत है, मैं पुत्री हूं उनकी, और पुत्री को निमंत्रण की क्या जरूरत, पुत्री तो कभी भी जा सकती है, मैं पुत्री हूं। शिव ने कहा पुत्री है परंतु अब ब्याह हो गया है, और विवाह होने के बाद तेरी जाति भी बदल गई, गोत्र भी बदल गया, और स्वामी भी बदल गया। पहले विवाह के पहले स्वामी कौन था? पिता, और विवाह के बाद स्वामी कौन हुआ? पति। और बोले स्त्री को स्वामी का सदा साथ देना चाहिए। आज कहा कि हे देवी नहीं जाना है। बोले नहीं मुझे जाना है, मेरे तो पिता हैं। बोले सुनो मैं भी चल पड़ता, परंतु आज तक मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई, सुनो। बोले क्या? बोले जब तेरे पिता ने सभा बुलाई थी, उस सभा में सभी लोग आए थे, मैं भी गया था, और बोले मैं सभा में बैठा हुआ था, मैं परमात्मा का नाम ले रहा था, ध्यान कर रहा था, उसी समय मेरी आंखें बंद हो गई, ऐसा ध्यान लगा कि मुझे शुद्ध बुद्ध ही नहीं रही कि मैं कहाँ हूँ। तुम्हें तो पता है मैं पल भर में समाधि ले लेता हूँ। बोले उसी समय मेरी समाधि लग गई थी, और दक्ष आया, मुझे पता ही नहीं चला कि दक्ष कब आया और कब अपने स्थान पर बैठ गया, मुझे इस बात का कोई भी पता नहीं चला। और बोले उस दक्ष ने मेरी इस बात को अपना अपमान समझ लिया, वो मेरे भाव को नहीं समझ पाया कि इनकी समाधि लग गई थी। उसको तो दूर से यही लग रहा था कि इसने जानबूझ के आंखें बंद की है और आंखें बंद करके बैठ गया है कि मुझे इसके सम्मान में उठना नहीं है। देवी इसी कारण दक्ष ने मेरा अपमान करने के लिए यज्ञ रचाया है, ये यज्ञ नहीं है, ये मेरे अपमान करने का बहाना है, इसलिए अब तुम्हें देखना है जाना है वहां की नहीं जाना है। बोले पतिदेव मुझे जाना है। कभी कभी स्त्रियां जो है ना हठ करती हैं कि नहीं करती हैं, और ये हठ जो है वो अपमान का कारक बन जाता है, अपमान का द्योतक बन जाता है। यदि तुम्हें पता चल गया कि तेरे पति का अपमान हुआ है और अपमान करने के लिए ही वो कार्य किया जा रहा है, तो स्त्री का धर्म है, चाहे तुम्हारे माता पिता ही क्यों ना हो, उनके घर नहीं जाना चाहिए, ये पुराण कहता है। परंतु आज वो सती नहीं मानी,
मुझे जाना है। अपमान आपका हुआ, कोई बात नहीं, मैं तो पुत्री हूं। ये भूल गई कि मैं किसी की पत्नी हूं। और कहा पिता के घर में, भाई के घर में, मित्र के घर में बिना बुलाए जाया जा सकता है। पति ने बहुत समझाया, नहीं मानी। और यह सूची कहते हैं चल पड़ी और आंगन में पहुंच गई। जैसे ही आंगन में पहुंची तो क्या हुआ, आज प्रहरियों ने रोक लिया। रुकिए, आप भीतर नहीं जा सकते। बोले क्यों नहीं जा सकते? बोले आपके पिता ने इनकार किया है कि शिव के परिवार का कोई भी सदस्य नहीं आना चाहिए, अर्थात तू भी शिव के परिवार की ही सदस्य है, तू उनकी पुत्री नहीं। क्यों? क्योंकि दान कर दी गई है। हे देवी, आपको जाने का अधिकार नहीं है। अब महाराज निढाल होकर खड़ी हो गई, सोचने लग पड़ी अब क्या करूं। जो पति कह रहे थे यदि उनकी बात मान लेती तो यहाँ अपमान सहन नहीं करना पड़ता। यहाँ सूची क्या कहते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अरे बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होए हंसा। जो बिना विचारे काम करता है वो बाद में पछताता है। इसलिए सोच विचार करके हमें कार्य करना चाहिए। पांव आगे तभी बढ़ाना चाहिए जब हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाएं कि जो मैं करने जा रहा हूं वो ठीक है और इससे मेरा भला होगा, मेरा कल्याण होगा। यदि तूने बिना विचारे पांव आगे बढ़ा दिया तो फिर पता नहीं है कि आगे परिणाम कैसा होगा, तेरे पक्ष में होगा कि तेरे विरुद्ध होगा, ये तुझे पता नहीं है। और यदि विरुद्ध हो गया तो फिर ठेस किसे पहुंचेगी? तुम्हें ही पहुंचेगी ना। इसलिए क्या करें, सदा सर्वदा हम आप लोग ये ध्यान रखें कि हमें करना क्या है। और महाराज आज वो वहां खड़ी विचार कर रही है, अब क्या करूं। देख रही है कोई आएगा तो भीतर ले जाए, जिसको कोई रोकता नहीं था। राहों में फूल बिछाकर खड़े रहते थे, आज महाराज वही सैनिक रोक रहे हैं। और उधर भाई बंधु आ रहे हैं। देखो भाई भी घूम रहे हैं, वो गेट के बाहर थी और भाई बंधु भीतर। अब देखा सैनिक खड़े हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो देखा वो तो हमारी बहन है। देखा और देखकर नजरें झुका ली, दूसरी ओर कर ली। क्यों? क्योंकि यदि बात करने लग पड़े, कहीं पिता ने देख लिया तो हमें निकाल ना देंगे। इस संसार में सभी लोग अपने अपने मतलब के हैं। जिस दिन हमारे साथ किसी का मतलब नहीं रहता उस समय संबंध भी टूट जाता है। ये संसार जो है वो केवल मतलब का है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, हो इस जग दे विच कोई न जाने पीड़ पराई। हो इस जग दे विच कोई न जाने पीड़ पराई। अपने अपने मतलब दे सब पेड़ पाई। अपने अपने मतलब दे सब पेड़ पाई। तू ही जाने सांवरिया की दुखड़े होते ने। तू ही जाने सांवरिया के दुखड़े होते ने। वो मेरा दिने तड़पदा दिल राती नैन रोते ने। मेरा दिने तड़पदा दिल राती नैन रोते ने।
कश्यप बोलिया ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਪੁੱਤਰਾ ਹਿਰਣੇ ਕਸ਼ਪ ਬੋਲਿਆ कीड़ी रूप धर के प्रभु जी तरस दिखाते थे ਕੀੜੀ ਰੂਪ ਧਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭु ਜੀ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ और डूबती नैया प्रहलाद दियो पार लगाते थे डूबती नैया ਰਾਜ ਦੀਓ ਪਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ तू ही जाने सांबरिया की टुकड़े होते ने ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣੇ ਸਾਵਰਿਆ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ओ मेरा दिने तड़पता दिल राती नैन रोते ने मेरा दिने तड़पता दिल राते नैन रोते ने जो दुखी व्यक्ति है वो दिन में तड़पता रहता है किसी के पास जाए तभी अपने मन को मार लेता है बात नहीं कहता क्यों नहीं कहता क्योंकि यदि वो अपनी बातों को किसी से कहेगा तो लोग उसके भाव को समझ नहीं पाएंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे इसलिए वो नहीं कहता और सारा दिन कभी इधर कभी उधर बातें करता हुआ अपने मन को बहलाता रहता है परंतु जब रात्रि को अपने कक्ष में जाता है और अकेला होता है अपने पलंग पर बैठता है और उस समय जब सोच पड़ जाती है ना तो उसकी आंखें जो है वो झरझर बहने लग पड़ती है और महाराज वो यही कहती है कि अब कहाँ जाऊं क्या करूं परंतु उस समय कोई नहीं होता इसलिए कहा तू ही जाने सांबरिया की टुकड़े होंगे ने तू ही जाने सावरिया के टुकड़े ਹੁੰਦੇ ਨੇ वो मेरा दिने तड़पता दिल राती नैन रोते ने मेरा दिने तड़पता दिल राते नैन रोते ने हरी सभा बिच आजा मारे द्रौपदा नार जी परी सभा विच वाजा वारे द्रौपदा नार जी ओ हरी सभा बिच आजा मारे द्रौपदा नार जी परी सभा विच वाजा वारे द्रौपदा नार जी चांदी रखियो लाज मेरे कृष्ण मुरारी गाते रखियो लाज मेरे कृष्ण मुरारी साड़ियां दे बिच प्रगट होके लाज बचाते ने साड़ियां दे विच प्रगट होके लाज बचाते ने डूबती नैया द्रौपदी दे पार लगाते ने डूबते नैया द्रौपदी के पार लगाते ने ओ तू ही जाने सांबरिया की टुकड़े होते ने तू तूने जाने सावरिया के टुकड़े होते ने ओ मेरा दिने तड़पता दिल राती नैन रोते ने मेरा दिने तड़पता दिल राते नैन रोते ने अपने मतलब से सब में न पाइए, अपने अपने मतलब से सब पैन पाइए, अपने अपने मतलब लई सब गले लगाते ने, अपने अपने मतलब लई सब गले लगाते ने। मेरा
वृंदावन वांके बिहारी लाल की, शिव शंकर महादेव की। आज सूत जी महाराज हम आप लोगों को यही बताना चाहते हैं ऋषियों, हम जिनके ऊपर विश्वास करते हैं वो हमारे नहीं हैं। कब तक हमारे हैं? जब तक उनको हमारे साथ कोई मतलब है। और जिस दिन उनको ये लगेगा कि इनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसी समय तुम्हारे चाहे कितना भी प्यारा होगा तुमसे मुख मोड़ लेगा। बोले भागवत भगवान की। परंतु हम क्या करें कि मुख दुनिया मोड़ेगी, ओ कृष्णा तू मुखड़ा ना मोड़ी। दुनिया मुख मोड़ ले में कोई बात नहीं, परंतु हे कान्हा तू मुखड़ा मत मोड़ना। क्यों? हरि हमको न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, तुमको हम सम बहुत हैं, पर हमको तुम समना। हे हरि हमको मत बिसारना। क्यों? क्योंकि तुमको हमारे जैसे लाखों मिल जाएंगे, परंतु हमें तुम्हारे जैसा कोई और नहीं मिलेगा। इसलिए हे प्रभु हमें विसारना मत। आज जो सती है वो देख रही है, क्या करे? आज महाराज किसी ने गले नहीं लगाया। आज माता बाहर की ओर देखने लगी, ये मेरे पुत्र किस ओर देख रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। ऐसा क्या है बाहर जो बार बार देख रहे हैं, झांक रहे हैं दरवाजे की ओर? आज महाराज दरवाजे की ओर देखा तो क्या देखा? बाहर उनकी कन्या आंखों से झरझर अश्रुधारा बहा रही। आज माता से रुका न गया। संत कहते हैं सारे रिश्ते एक तरफ और माता का रिश्ता पूत कपूत सुने हैं जग में, सुनी न मात को माता। पुत्र को पुत्र हो सकता है परंतु माता को माता नहीं होती। पुत्र धक्का देकर निकाल देता है कभी कभी माता पिता को, परंतु उन्हीं माता पिता को जब पता चलता है ना कि मेरा पुत्र दुखी है, तो महाराज ये नहीं सोचते कि मेरे पुत्र ने मुझे धक्का देकर निकाल दिया था। उस समय उनके मन में ये होता है कि मेरा पुत्र ठीक हो जावे, मेरे पुत्र को किसी प्रकार का कष्ट ना आवे। ऐसी है मां। इसलिए माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए, परंतु हम आप लोग ये समझते हुए भी अपमान कर देते हैं, परंतु ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? जब तक माता पिता है ना तब तक तेरे को पूछेंगे, जिस दिन चले गए कोई नहीं पूछेगा। तू दीवारों की तरफ देखेगा कोई पूछे, परंतु कोई तेरे साथ बात नहीं करेगा। जो तेरे बच्चे हैं, जो पत्नी है, वो भी अपने लिए ही जिएंगे, तेरे सुख के विषय में कोई नहीं देखेगा। इसलिए महाराज अपने माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। यहाँ सूची कहते हैं आज माता आई, माता ने हृदय से लगा दिया, पुत्री बाहर क्यों खड़ी है? जैसे ही पुत्री का मिलन माता से हुआ, मां मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिस अपराध के कारण आपने मुझे घर से अलग कर दिया? माता मुझे बताओ। आज माता कह रही नहीं पुत्री, तेरे पिता अभिमान में आ चुके हैं, चलो भीतर चलो। भीतर ले चली। आज माता से पूछ रही है, मां मुझे बताओ ऐसा क्या अपराध कर दिया? जब कहा तो उस समय आज माता कह रही है इस समय तेरे पिता क्रोध में है, बाद में बात करेंगे। परंतु सती का मन कहां मान रहा है, विचार करने लगी मुझे पूछना है चाहे कुछ भी हो जावे। और आज महाराज मां बार बार मनाती रही परंतु नहीं मानी। पहली गलती कहां कर दी? पति के पास की थी, और दूसरी गलती आज माता के पास उन्हें कर दी, नहीं मानी। और यहाँ सूर्य जी कहते हैं चल पड़ी पिता के पास, प्रणाम किया, पिताजी प्रणाम। पिता ने देखा परंतु उत्तर नहीं दिया, मुख मोड़ लिया।
फिर से प्रणाम किया, पिताजी मेरी ओर देखिए, बात कीजिए। पिता ने फिर उत्तर नहीं दिया। तीसरी बार फिर से जब कहा, उस समय उस दक्ष ने कहा, अरे तू मुंह उठाए चली आई, वो भूत भावन कहाँ रह गया। आज सती विचार कर रही है, पहले तो उत्तर ही नहीं दिया और ऐसा उत्तर दिया जिस उत्तर ने पल भर में मुझे और मेरे पति को पराया कर दिया। अब क्या करूं? ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो सुना है कि जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है या किसी दूसरे के द्वारा करवाती है या होते हुए देखती है, इन तीनों ही स्थितियों में वो नरकगामी हो जाती है। किस किस स्थिति में? स्वयं करती है, दूसरा करवाती है किसी के द्वारा, या तीसरा होते हुए देखती है। इन तीनों ही स्थितियों में वो नरक की गामी हो जाती है। ये स्त्री को नहीं करना चाहिए, पाप है। आज विचार करने लगी, ये क्या कर दिया मैंने? मेरे पति ने तो कभी उनके लिए कुछ बुरा कहा ही नहीं। आज कहा है, पिताजी यदि बुरा कहना है तो मुझे कह दीजिए, मेरे पति को बुरा मत की कहिए, क्योंकि मैं आपकी कन्या हूं, सुन लूंगी, मुझे पता है आपका स्वभाव ऐसा है, परंतु मेरे स्वामी के लिए ऐसी बात मत कहिए। परंतु दक्ष कहाँ माने, अहंकार में भर चुका था, क्रोध में भरा हुआ, और आज और भी बुरी भली बातें कहने लग पड़ा। आज सती से सुना ना गया और उसी समय क्रोध में भर गई और कहा, हे पिताजी यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके द्वारा मेरा शरीर उत्पन्न हुआ है, तो मैं आपके दिए हुए इस देह का इसी क्षण त्याग करती हूँ, आपसे संबंध विच्छेद करती हूँ, क्योंकि आपने मेरे पति का अपमान किया है। इसलिए हे पिताजी, आज से आपका और मेरा संबंध विच्छेद हुआ और इसी समय आपकी दी हुई इस देह का मैं त्याग करती हूँ। अग्निदेव को बुला लिया। अग्निदेव आया, कहा मां आज्ञा करो। बोले मेरी इस देह को जला डालो। बोले नहीं भैया, ऐसा नहीं कर सकता, तू मेरी मां है, मैं मां की देह को कैसे जला सकता हूं। बोले नहीं पुत्र, जो अग्नि मेरे मन में जल रही है वो अग्नि देह की अग्नि से अधिक है, इसलिए तुझे ये काम करना पड़ेगा। अग्निदेव ने बहुत मनाया, नहीं माने। उसी समय आज योगाग्नि से अपनी देह को जला डाला। नंदी भृंगी श्रृंगी रो रहे हैं, मां हमें छोड़कर मत जा। परंतु प्यारे, आज माता नहीं सुन रही है। आज क्रोध में भरकर युद्ध करने लग पड़े, परंतु दुखी भी थे, युद्ध ना कर पाए, हार गए। शिव के पास पहुंच गए हैं, बोले बाबा हमारी मां हमें छोड़कर चली गई। आज शिव ने जैसे ही सुना क्रोध में आ गए और आज अपनी जटा जमीन पर पटक दी। जैसे ही जमीन पर वो जटा गिरी है, उसी समय वीरभद्र प्रकट हो गए। बोले वीरभद्र जी महाराज की। सूची कहते हैं वीरभद्र पुत्र हुआ। महाराज बताइए क्यों प्रकट किया?